राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इलाके में लोयला स्कूल के पास अपराधियों ने हत्या की नियत से दुकानदार पर बरसाई गोलियां। जानलेवा हमले में दुकानदार बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने मौके से ही अपराधी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर पाटलिपुत्र और दीघा थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपराधी को अपने कब्जे में लिया। अपराधी के पास से एक लोडेड पिस्टल और कट्टा बरामद हुआ है। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना के सरस्वती विद्या मंदिर के पास आज दिन दहाड़े छात्रों को गोली मार दी गई। छात्र इंटर की परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गोली लगने से छात्र घायल हो गया, जिसका इलाज जीएमसीएच में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए उनके गृह जिले में लोगों ने न्याय मार्च निकाला है। सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। ब्रह्म ऋषि समाज की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है। मार्च की शुरुआत मृतक छात्रा संवेदना के गांव से हुई। रांची रिम्स के मेडिसन वार्ड में बाल कैदी फरार हो गया। घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर जांच की जा रही है। बाल कैदी चूक का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। बाल कैदी पेट दर्द के इलाज के लिए सुधार गृह से 2 दिन पहले रिम्स में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद से रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मधुबनी में किसानों के लिए सिरदर्द बन रहे नील गायों का अब शिकार किया जा सकेगा। वन विभाग के शूटर किसानों की परेशानी खत्म करने के लिए नील गायों को मार रहे हैं। अब तक 28 नील गायों को शूट आउट किया गया है। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर में शूटर नील गायों को निपटा रहे हैं। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की एक छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर की सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा खुशबू कुमारी, जो बीटेक की छात्रा थी, उसकी लाश छात्रावास के फंदे से लटकी मिली है। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। खगड़िया के गोगरी में एक पत्रकार के घर में चोरों ने कीमती सामानों की चोरी की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर 3 चोर को जमालपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग चोरी के सामान को बेचने के लिए दुकान पर गए थे। इसी दौरान सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बेतिया में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर बच्चों के मध्याह्न भोजन का अनाज चोरी कर बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया गया है। वायरल वीडियो गौनाहा प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलवा का है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापक मंजीत माझी शराब के नशे में धुत थे और स्कूल से चावल की बोरी बेचने के लिए ले जा रहे थे। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक देसी राइफल के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे थे, तभी पुलिस ने पिता पुत्र को एक देसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सुभाष कुमार सिंह के रूप में हुई है। गयाजी पुलिस ने बीते साल एक युवक की हत्या मामले में बड़ा खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 50-50 हजार के नामी अपराधी विक्की और वकील माझी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही कुख्यात अपराधी और पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। दोनों पर पिछले साल बेल्हा थाना क्षेत्र में अंदर वैरागी मोहल्ले में एक युवक की हत्या कर फरार होने का आरोप है। भारत नेपाल सीमा इलाके में मानव व्यापार और यौन शोषण का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर रक्सौल में जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं भी परेशान हैं। वहीं एसएसपी मानव व्यापार निरोधी संस्था, प्रयास संस्था, जुनेवाइल केंद्र और जिला प्रशासन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र मौजूद रहे। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में झिलझिली निवासी मंजर आलम की हत्या कर शव को सड़क किनारे बदमाशों ने फेंक दिया। मंजर सोमवार की रात किसी अनजान व्यक्ति के साथ घर से निकला था। मौके पर बहादुरगंज पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर छानबीन में जुट गई। देवघर के बरमसिया गांधी नगर चौक के समीप रंगदारी मांगने, मारपीट और चाकू घोंपने का मामला सामने आया। एक व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाया गया। जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, उसी को लेकर हमला किया गया। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में पशु तस्कर के एक पिकअप को रोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ग्रामीणों के पशु तस्करी रोकने पर कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी ने पिस्टल तान दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवाद पार्टी के बाद गाड़ी की स्पीड को लेकर हुआ, जिसमें संदीप को उसके दोस्त विनीत ने गोली मार दी। घायल संदीप का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस आरोपियों के पास पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम ढोडिया समेत आसपास के दुर्गम इलाकों में छापेमारी कर करीब 25 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद कर लिए गए। दुमका जिले में लूट की 2 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 जनवरी 2026 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केंद पहाड़ी मोड़ के पास फेरी करने वाले एक व्यक्ति से चाकू का भय दिखाकर करीब 8,000 रुपए लूट लिए गए थे। जबकि 30 जनवरी को मसलिया थाना क्षेत्र के सिद्ध पहाड़ी मोड़ के पास एक अन्य व्यक्ति से करीब 7,000 रुपए की लूट हुई थी। मोतिहारी के पचपकड़ी थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त अर्चना मिश्रा, रुद्र नारायण मिश्रा और बिंदु देवी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शिवहर जाकर आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। दरभंगा में चालान की जानकारी लेते हुए दवा व्यापारी से कुशेश्वर स्थान में बेरहमी से मारपीट का आरोप है। व्यवसायी ने थाना प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसडीपीओ बिरौल को जांच की जिम्मेदारी दी। गाली गलौच और धमकी देने का आरोप लगाया। राजधानी पटना में राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तैनात एक दरोगा के बंद घर से अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित ने स्थानीय शाहजहांपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आरा पुलिस लगातार अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। जहां के जिले के उदवंत नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एक मामले में अभियुक्त की संलिप्तता की जानकारी मिली थी। भोजपुर जिले के कोइलवर बालू घाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने 2 शव को बरामद किया है। वहीं 2 दिन बीतने के बाद तीसरे शव को बरामद नहीं किया जा सका, जिससे नाराज लोगों ने छपरा आरा मुख्य मार्ग को न्यू हरिपुर गांव के समीप जाम कर दिया। गोपालगंज में सड़क हादसे में तिलक समारोह में जा रहे एक युवक की मौत हो गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के सलोना गांव के पास की है, जहां बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के उपाध्याय टोला निवासी प्रेम उपाध्याय के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद सदर अस्पताल में पहुंचे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बेतिया के खड्डा पंचायत में जमीन से कब्जा हटाने को लेकर अंचल कार्यालय से मिले नोटिस के बाद पीड़ित परिवार ने नौतन अंचल कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की। नोटिस से भयभीत परिवार वालों ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ऐसा करने से रोक दिया। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीकी देश नाइजर में हथियारबंद उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया था। उग्रवादियों के चंगुल से 8 महीने बाद सभी बंधक प्रवासी मजदूर रिहा होकर घर पहुंचे। मजदूरों के घर पहुंचने पर परिवार समेत गांव के सभी लोगों में खुशी का माहौल है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 11 जनवरी को ज्वेलरी शॉप से हुई लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बिहार के बेगूसराय से वारदात में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए बिहार का बजट पेश किया। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार की प्राथमिकता में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। सरकार ने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2026 अपने दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण चर्चा और सवाल जवाब के बीच जारी रहा। सदन में अवैध बालू खनन का मुद्दा गरमाया, जिसमें विपक्षी विधायकों ने सरकार की नीतियों और उनके अमल पर सवाल खड़े किए। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ और मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद ने मुद्दा उठाया। विधायक मनोहर प्रसाद ने सदन में कहा कि मनिहारी इलाके में अवैध खनन लंबे समय से जारी है। मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्पीकर प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। दुलारचंद हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति थी।
अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हम निर्दोष हैं, मुझे 100% भरोसा है, न्याय मिलेगा, पूरे मामले की जांच हो रही है। अनंत सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग क्या बोलेंगे, हमारी अगली बार तेजस्वी यादव को दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बजट सत्र के दौरान गायघाट की जेडीयू विधायक कोमल सिंह और मंत्री श्रेयसी सिंह के बीच हुई बहस की जमकर चर्चा हुई है। अपने ही सरकार के स्टेडियम निर्माण को लेकर सवाल पूछने पर कोमल सिंह ने मंत्री के जवाब पर ही सवाल उठा दिया था। पूरे मामले पर विधायक कोमल सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सवाल स्टेडियम निर्माण को लेकर था और कोई विवाद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में निशिकांत दुबे की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनसे पार्लियामेंट में कैसे परफॉर्म करना है ये सीखना चाहिए कि कैसे पार्लियामेंट शुरू होने से आखिर तक वो मौजूद रहते। केंद्रीय बजट में खनिज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया पर सियासत गर्मा गई। दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, देश का 42% खनिज झारखंड से निकलता है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने बजट में झारखंड का नाम तक नहीं लिया। इस पर जेएमएम ने कहा कि हक और अधिकार को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी है। झारखंड सरकार का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार के आगामी बजट पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट पिछले साल का कट पेस्ट बजट होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जिस वजह से जनता परेशान है। गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। लगातार मेयर पद और वार्ड पार्षद को लेकर नॉमिनेशन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी शैलेंद्र चौधरी ने धूमधाम से अपना नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जिला इकाई स्तरीय नेता भी मौजूद रहे। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जामताड़ा में नामांकन स्थल पर काफी गहमागहमी देखने को मिली। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी और पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी और बीजेपी नेता तरुण गुप्ता की पत्नी आशा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम की मेयर प्रत्याशी के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुधा गुप्ता ने कहा कि मेयर बनते ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के अधूरे काम को पूरा कर मानगो को हर समस्या से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने पहुंचे। नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकने में जुट गए। हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक है। हर दिन 100 से अधिक डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं और हजारीबाग नगर निगम के पास आवारा कुत्तों का आंकड़ा अब तक नहीं है। नगर निगम प्रशासन आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर कभी भी संजीदा नहीं रहा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर महिलाओं के लिए गुलजार नजर आया। महिलाएं घर गृहस्थी के काम निपटाकर बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ नामांकन के लिए पहुंच रही हैं। रामगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं उम्मीदवारों में अध्यक्ष समेत विभिन्न वार्ड के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। गुमला नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शकुंतला उरांव ने नामांकन किया। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सबको आकर्षित कर रही है। चुनाव में बीजेपी नेता मनोज कुमार गोप और पत्रकार अरविंद राणा साथ खड़े नजर आए। बोकारो के चास नगर निगम में मेयर पद के लिए हत्या के आरोप में बंद विनोद कुमार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे विनोद कुमार को प्रशासन ने पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल कराया। धनबाद में नगर निगम के चुनाव के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत देखने के लिए एसएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सिटी हॉक्स पेट्रोलिंग टीम के जवानों से चर्चा की। बोकारो में पिछले नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे समाजसेवी गोपाल मुरारका ने मेयर पद का नामांकन किया है। शमशान घाट काली मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद गोपाल मुरारका चास एसडीएम कार्यालय नॉमिनेशन करने पहुंचे। नगर निगम चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है। भले ही नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा, मगर पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची नगर निगम में मेयर पद के लिए रोशनी खलखो को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार की शाम रोशनी के समर्थन की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई। दानापुर के दीघा खगौल रोड पर 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में पंजीकृत 19 जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समितियों का 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह पंजीकरण सत्र वितरण किया गया। औरंगाबाद में धान अधिप्राप्ति में आ रही समस्याओं को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के समक्ष धरने पर बैठे पैक्स अध्यक्षों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। जिला सहकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। खगड़िया के गोगरी एसडीपीओ कार्यालय में अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी के साथ सर्किल इंस्पेक्टर ने बैठक की। इस दौरान थाना में लंबित मामलों को जल्द निष्पादन को लेकर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। सीवान के सिसवन प्रखंड मुख्यालय स्थित अंबेडकर भवन सभागार में पंचायत समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक हुई। खगड़िया समाहरणालय के सभाकक्ष में संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हुई है। डीएम नवीन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। रामगढ़ जिला समाहरणालय में संपूर्णता अभियान 2.0 को लेकर बैठक हुई। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। रांची में रिम्स की 64वीं शासी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे लखीसराय जिले के होलीपुर गांव के रहने वाले दंड यात्री कन्हैया बम के सम्मान में भोजपुर जिला के अखंड हरि कीर्तन और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आरा शहर के प्रसिद्ध रमना मैदान हनुमान मंदिर में इसका आयोजन हुआ। जामताड़ा के मिहिजाम की 3 होनहार बेटियों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में चयनित होकर परिवार समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर जामताड़ा के एसपी ने चयनित बेटियों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। धनबाद बार एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में पार्किंग रास्ते पर दीवार बनाए जाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। लातेहार के चंदवा प्रखंड में एनटीपीसी कंपनी के कर्मी जेसीबी मशीन और कंटेनर समेत अन्य सामग्री लेकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गतिविधियां ग्राम सभा की अनुमति के बिना हो रही। औरंगाबाद जिला विधिक संघ की आम सभा आयोजित की गई, जिसमें संघ के चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। मोतिहारी के विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में मोतिहारी पुलिस ने चेक पोस्ट का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन एसपी स्वर्ण प्रभात ने फीता काटकर किया।